नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में जानेंगे कि आपका कौन से महीने में जन्म हुआ है, उस महीने में जन्म होने का क्या फल प्राप्त होता है। चैत्र मास से प्रारंभ करके फाल्गुन मास तक यदि आपका इन 12 महीनों में कोई भी महीना हो, चैत्र मास या वैशाख मास या ज्येष्ठ मास या आषाढ़ मास या श्रावण मास या भाद्रपद या अश्विन मास या कार्तिक मास या मार्गशीर्ष मास या पौष मास या माघ मास या फाल्गुन मास या फिर मल मास में जन्म हो या फिर अक्षय मास में जन्म हो, तो इन 12 महीनों में से कोई भी आपका महीने का जन्म है तो उसका ज्योतिष के अनुसार क्या फल होता है, किस प्रकार का आपका स्वभाव होता है, किस प्रकार का आपका कार्य होता है, किस प्रकार का आपका नेचर होता है, किस प्रकार का बिजनेस करते हैं और कैसे आपके रिश्ते रहते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। सबसे पहले चैत्र मास की बात करते हैं। यदि आपका चैत्र मास में जन्म है, वैसे भी चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा के दिन नव संवत्सर प्रारंभ होता है, जो कि बड़ा ही शुभ और अच्छा माना जाता है। चैत्र मास में जन्म होने से सदा हर्ष युक्त होने वाला व्यक्ति होता है। वह अल्प अहंकारी नेचर का होता है और चैत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का सुंदर स्वरूप होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लाल नेत्र वाला होता है और रोष युक्त और स्त्री से आसक्त होता है। तो ज्यादातर चैत्र मास में जन्म लेने वाला व्यक्ति थोड़ा अहंकारी स्वभाव का होता है, लेकिन सुंदर स्वरूप होता है। उसकी जो मानसिकता है वो बड़ी श्रेष्ठ होती है। वो सोचने समझने वाला व्यक्ति होता है। वह हर व्यक्ति को देखते ही परख लेता है। दूसरा, वैशाख मास में यदि आपका जन्म है तो ऐसे व्यक्ति थोड़े रोगी होते हैं और उनको क्रोध जल्दी आता है और ये मनुष्य भोगी होते हैं। और वैशाख मास में जन्म लेने वाले धनवान होते हैं, प्रसन्नचित्त रहते हैं। ये हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। इनका सुंदर स्वरूप होता है और ये सुंदर वस्तुओं के और स्त्रियों के बड़े प्रिय होते हैं। यदि ज्येष्ठ मास में आपका जन्म है तो ज्येष्ठ में जन्म लेने से परदेसी इनका बड़ा पवित्र हृदय होता है और ये अपनी जो दिनचर्या है या इनके वर्क का कोई भी इनका बिजनेस है या कोई भी कारोबार है तो उनमें ये जल्दी धन कमा लेते हैं, धनवान होते हैं और इनकी बड़ी दीर्घ आयु होती है और बड़े सतबुद्धि के होते हैं। इनमें सतबुद्धि होती है। ये बुद्धि के बड़े श्रेष्ठ होते हैं। इनका मन बड़ा पवित्र होता है और ये दूसरे की बातों को जल्दी जान लेते हैं। और आषाढ़ में जन्म लेने वाला पुत्र पौत्र आदि संतान से युक्त होता है और ये बड़े धर्मात्मा होते हैं, संतों को मानते हैं, भक्तों को मानते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। इनका मंत्रों में, तंत्रों में और पूजाओं में, अर्चन में बड़ा विश्वास होता है और बड़े धर्मात्मा होते हैं। ये ज्यादातर
दूर दूर की तीर्थों की यात्रा करते रहते हैं, लेकिन इन्हें धन हानि होती है। धन हानि से पीड़ा पाने वाला इनका सुंदर वर्ण और अल्प सुख वाला होता है। श्रावण मास में यदि जन्म है तो मनुष्य सुख दुख हानि और लाभ में समबुद्धि मोटी देह और सुंदर रूप वाला होता है। जो जिस व्यक्ति का या स्त्री या पुरुष का श्रावण मास में जन्म है तो ये सुख और दुख और लाभ हानि में सम रहते हैं, दुख में दुखी नहीं होते और ज्यादा सुख में ये प्रफुल्लित नहीं होते, समता रखने वाले होते हैं और इनका सुंदर वर्ण होता है। भाद्र मास की बात करते हैं। भाद्रपद मास में वैसे भी बड़ा अच्छा श्रेष्ठ महीना है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, राधा जी का जन्म हुआ। तो भाद्रपद में उत्पन्न नित्य हर्ष से युक्त वृथावादी, ये थोड़े बकवादी स्वभाव के होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे आंकते हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी बातें करते रहते हैं, थोड़ा दिखावटीपन करते हैं और पुत्रवान होते हैं, सुखी होते हैं, कोमल मधुर वचन के होते हैं, सुशील होते हैं। अश्विन मास में जन्म हो तो सुंदर स्वरूप वाले होते हैं, सुख से युक्त होते हैं, कवि होते हैं, पत्रकार होते हैं, काव्य रचना करने वाले होते हैं, लेख लिखने वाले होते हैं, परम पवित्र होते हैं, गुणी और कामी होते हैं। कार्तिक मास में जन्म है तो धनवान होते हैं, कामी होते हैं, दुष्ट होते हैं, क्रय विक्रय करने वाला, दुष्ट हृदय, कटु वाणी, ये थोड़े वाणी के कड़वे होते हैं लेकिन मन के बड़े पवित्र होते हैं। ये थोड़ा दूसरे को ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कटु वाक्य बोलते हैं, लेकिन इनका बड़ा शील स्वभाव होता है, ये बड़े स्नेह करने वाले होते हैं। मार्गशीर्ष में जन्म होता है मनुष्य प्रिय वक्ता होता है, धनी होता है, धर्मात्मा होता है, बहुत मित्र वाला होता है। ये हर कोई किसी को मित्र बना लेते हैं, पराक्रमी होते हैं, जिस कार्य में लगते हैं उसे काम को पूरा करते हैं, परोपकारी होते हैं, परोपकार के काम करते रहते हैं। ये कहीं ना कहीं प्याऊ जलाशय या कहीं ना कहीं सामूहिक जो कार्यक्रम होता है उसमें हिस्सा लेते रहते हैं, धर्म के ये कार्य करते रहते हैं। पौष मास में जन्म हो तो वह मनुष्य वीर होते हैं, बड़े नीडर होते हैं, कहीं ना कहीं ये सेना में भी बड़े पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, बड़ा प्रतापी होते हैं, देवता और पितरों को ये मानने वाले होते हैं, ईश्वरीय धन उपार्जन करने वाले होते हैं। ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय इनकी जो लग्जरी जीवन होता है, बड़ा ही इनको कहीं ना कहीं जो भी अच्छा दिखता है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ये लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं। माघ मास में जिसका जन्म है वो बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं, कठोर होते हैं, शब्द वक्ता होते हैं, कामी और रणधीर होते हैं। फाल्गुन मास में जन्म हो तो लेने से गौरवर्ण, परोपकारी, धन विद्या और सुख से युक्त विदेश में भ्रमण करने वाले होते हैं। मल मास में जन्म लेने वाला विषयों में रहित, सच्चरित्र, अनेक तीर्थ करने वाला, निरोग, सबका प्रिय और आत्म हितैषी होता है। अक्षय मास में जन्म हो तो मनुष्य बुद्धि, विद्या, धन, धान्य और सुख से हीन, अनेक व्याधि से युक्त होता है। इस प्रकार से ये 12 महीनों का फल है। और जैसे कि आप जिस महीने में आपका जन्म हुआ है तो आप उसी महीने के संबंधित देवता का पूजन कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस मास में जन्म लेकर आपका कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव है या कहीं ना कहीं आपको इसके विषय में कुछ अच्छा नहीं प्रतीत होता, तो फिर आप उसी देवता से संबंधित आप उसका पूजन कर सकते हैं। या फिर जिस महीने में आपका जन्म है उसमें जितने भी व्रत त्यौहार आते हैं उनका आप व्रत कीजिए, दान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए,
ध्यान प्रक्रिया करिए, अवश्य आपको अच्छे फल होते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली जानकारी में, तब तक जय श्री श्याम।